जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी एमआर एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 और 15 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई। तो इनकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 में। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। और साथियों, हमें थोड़ा जुकाम है जिसके कारण आवाज में भी दिक्कत है। आप लोग अपने क्लास पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन चुने गए क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ये आपके 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को क्यों मनाए जाते हैं। तो ये 1971 के युद्ध में ऑपरेशन नाइट्रेट की याद में जो है मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे आप कि भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है ये स्थित हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जो है क्या है। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जो है यहां पे हो जाएंगे सनो वरुण। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सनो वरुण का अर्थ क्या है। चलिए बताइए आप कि सनो वरुण का अर्थ क्या है। तो सनो वरुण का अर्थ होता है आपके समुद्र देवता हमारे लिए शुभ हो। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ कौन है। तो याद रखेंगे आप कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ कौन है। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो चीफ हो जाएंगे यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय नौसेना की सर्वोच्च रैंक क्या है। तो याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना की सर्वोच्च रैंक जो है यहां पे हो जाएंगे एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ऑप्शन यहां पे भी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में अब तक कितने एडमिरल ऑफ द फ्लीट रहे हैं। तो याद रखेंगे आप कि भारत में अब तक कितने एडमिरल ऑफ द फ्लीट रहे हैं। तो अब तक भारत में एक रहे हैं। ऑप्शन यहां पे भी सही जवाब है, एक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारत के पहले और एकमात्र एडमिरल ऑफ द फ्लीट कौन थे। तो भारत के पहले और एकमात्र एडमिरल ऑफ द फ्लीट कौन थे। तो याद रख लीजिएगा यहां पे थे आपके एडमिरल एस एम नंदा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, एडमिरल एस एम नंदा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय नौसेना में पहला भारतीय चीफ कौन थे। तो याद रखेंगे भारतीय नौसेना में पहला भारतीय चीफ कौन थे। तो याद रखेंगे यहां पे वाइस एडमिरल आयर
डी कटारी थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आरडी कटारी नौसेना का प्रमुख कब बने। तो याद रखेंगे आप कि आरडी कटारी नौसेना के प्रमुख कब बने। तो इनके प्रमुख बने 1958 में, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी से इंडियन नेवी में कब बदला गया। तो भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी से इंडियन नेवी में कब बदला गया। तो इनको बदले गए थे आपके 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि भारतीय नौसेना का ध्वज कैसा है। तो याद रखेंगे आप कि भारतीय नौसेना का जो ध्वज है ये आप सभी लोग का यहाँ पे सफेद पृष्ठभूमि पर नौसेना का प्रतीक चिन्ह होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नौसेना के ध्वज में किसकी मुहर है। तो याद रखेंगे आपकी नौसेना के नए ध्वज में किसकी मुहर है। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मुहर है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, छत्रपति शिवाजी महाराज के। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नौसेना का नया ध्वज कब जो है अपनाया गया। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नौसेना का नया ध्वज कब अपनाया गया। तो यह ध्वज अपनाए गए 2022 में, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है भारतीय नौसेना में वर्तमान में कितने कमांड है। तो भारतीय नौसेना में वर्तमान में कितने कमांड है। तो याद रखेंगे वर्तमान में कुल 3 कमांड है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 3 कमांड है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय जो है कहां है। तो वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कहां है। तो ये आपके मुंबई में है, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, मुंबई में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय जो है कहां है। तो ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कहां है। तो ईस्टर्न नेवल कमांड का जो मुख्यालय है यह विशाखापट्टनम में है, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, विशाखापट्टनम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि साउदर्न नेवल कमांड का मुख्यालय जो है कहां है। तो साउदर्न नेवल कमांड का जो मुख्यालय है ये आपके कोच्चि में है, ऑप्शन सी सही जवाब है, कोच्चि में होगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके कारवार INS खंडवा, ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा 22 नंबर कि INS खंडवा कहां स्थित है। तो INS खंडवा जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके कारवार कर्नाटक में, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, कारवार कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय नौसेना अकादमी जो है ये कहां स्थित है। तो भारतीय नौसेना अकादमी कहां स्थित होगा। तो भारतीय नौसेना अकादमी जो है ये आपके एझिमाला केरल में है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि नौसेना अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो नौसेना अकादमी की स्थापना कब हुई। तो नौसेना अकादमी की स्थापना 2009 में हुई, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, 2009 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि INS शिवाजी क्या है। तो याद रखिएगा आपकी INS शिवाजी क्या है। तो INS शिवाजी जो है प्रशिक्षण संस्थान है, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, प्रशिक्षण संस्थान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और क्वेश्चन है 26 नंबर की INS शिवाजी कहां स्थित है। तो INS शिवाजी जो है ये स्थित हो जाएंगे लोनावाला महाराष्ट्र में, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लोनावाला महाराष्ट्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था। तो भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था।
तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे INS विक्रांत, जो कि सबसे पुराना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पहला INS विक्रांत जो है ये कब कमीशन हुआ। तो पहला INS विक्रांत कब कमीशन हुआ, तो याद रखेंगे ये कमीशन हुए थे आपके 1961 में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि पुराना INS विक्रांत किस देश से खरीदा गया था। तो याद रखेंगे कि पुराना INS विक्रांत किस देश से खरीदा गया था, तो ये खरीदे गए थे आपके ब्रिटेन से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न यहां पे है कि पुराना INS विक्रांत किस युद्ध में शामिल था। तो पुराना INS विक्रांत जो ये किस युद्ध में शामिल था, तो ये शामिल थे किस युद्ध में, तो आप बताएंगे ये 1971 के युद्ध में शामिल थे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि INS विराट कब जो है ना कमीशन हुआ। तो INS विराट कब कमीशन हुआ, तो याद रखेंगे 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1987 में हुए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि INS विराट को कब सेवा मुक्त किया गया। तो INS विराट को कब सेवा मुक्त किया गया, तो इनको किए गए 2017 में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, 2017 में इनको किए गए थे। अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है, और प्रश्न क्या है कि INS विराट का पुराना नाम क्या था। तो INS का पुराना नाम जो है यहां पे हो जाएंगे आपके HMS हर्मिस। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि INS विक्रांत विक्रम आदित्य किस देश से खरीदा गया था। तो INS विक्रम आदित्य किस देश से खरीदा गया था, तो ये रूस से खरीदे गए। ऑप्शन यहां पे बी रहेगा सही जवाब, रूस से खरीदे गए थे। अगला प्रश्न यहां पे है 35 नंबर कि INS विक्रम आदित्य कब कमीशन हुआ। तो INS विक्रम आदित्य कब कमीशन हुआ, तो ये हुए थे आपके 2013 में। ऑप्शन यहां पे सी हो जाएंगे सही जवाब, 2013 में हुए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।